नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। ग्राम समाज की जमीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया। विकास कार्यों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को आसान किया है। भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया। एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसी प्रस्ताव के आधार पर विकास कार्यों के लिए जमीन मिलेगी। तो भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेने की अनिवार्यता समाप्त होगी। एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा भी जाएगा। तो इसी प्रस्ताव के आधार पर विकास कार्यों के लिए जमीन भी मिलेगी। तो ग्राम समाज की जमीन को लेकर यह फैसला किया गया। भूमि प्रबंधन समिति का यह फैसला। एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह भी कहा गया इसी प्रस्ताव के आधार पर विकास कार्यों के लिए जमीन भी मिलेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला है। ग्राम समाज की जमीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला किया है। विकास कार्यों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को भी आसान किया गया। तो ग्राम समाज की जमीन को लेकर यह फैसला। इसी प्रस्ताव के आधार पर विकास कार्यों के लिए जमीन भी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला ग्राम समाज के लिए, ग्राम समाज की जमीन के लिए एक बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया। विकास कार्यों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को भी आसान किया है। तो भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया है। एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के माध्यम से प्रस्ताव भेजा जाएगा। ग्राम समाज की जमीन को लेकर यह बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया। विकास कार्यों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया को आसान किया है। तो ग्राम समाज की जमीन को लेकर यह बड़ा फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया। एसडीएम की संस्तुति पर डीएम के जरिए ये प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिलहाल ग्राम समाज की जमीन को लेकर ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको आसान किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए जमीन देने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। भूमि प्रबंधन समिति से अनुमति लेने की अनिवार्यता को आज समाप्त कर दिया गया है। तो इस फैसले के साथ कई प्रक्रियाओं को आसान कर दिया गया। ग्राम समाज की जो जमीनें होती हैं उनको लेकर यह प्रक्रिया को आसान किया गया। तो विकास के कार्य बेहतर तरीके से ग्रामीण अंचलों में हो सके, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला आज लिया। इस फैसले की, इस प्रस्ताव की काफी समय से जरूरत थी। समय समय पर इसकी मांग उठ रही थी, लेकिन ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर फैसला लेकर ग्राम समाज की जमीनों के लिए, ग्राम समाज के लिए, विकास के लिए ये एक बड़े स्तर पर फायदेमंद साबित होगा। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, ग्राम समाज की जमीनों को लेकर जो सीएम का फैसला है उसके बारे में बताएं, वो किस तरीके से आने वाले समय में भविष्य के लिए ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए फायदेमंद रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो ग्राम पंचायत के चुनाव करीब आ रहे हैं और ऐसे में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम समाज की जमीन को लेकर जो निर्देश दिए हैं, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो ग्रामों के विकास के लिए है, जो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक बेहतर ये प्रयास होगा। राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए ग्राम समाज की जो जमीन देने की प्रक्रिया उसको उन्होंने और आसान कर दिया है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब जो ग्राम समाज की जमीन है उसमें जो पहले लेने अनुमति लेना जरूरी होता था उसको, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है। आप एसडीएम की संस्तुति के माध्यम से डीएम को प्रस्ताव भेजा जाएगा विकास के लिए। उसको जो पहले दिक्कतें होती थी उसको सरलीकरण कर दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो ग्राम समाज की जमीन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह फैसला और ग्रामीण अंचलों को बेहतर विकास देने के लिए, बेहतर भविष्य देने के लिए ये कोशिशें की गई हैं।
तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ आज एक बैठक की है। लोक भवन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सतर्क रहें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर स्तर पर पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाए। तो सीएम की तरफ से आज इन बातों का जिक्र किया गया और बेहतर भविष्य के लिए बात की गई है। तो हर स्तर पर पूरी सतर्कता बरती जाए। लोक भवन के अंदर ये टीम 11 के साथ बैठक थी। कोरोना काल में ही ये बनाई गई थी टीम 11, जो कि कोरोना के हर स्तर से निपट सके, हर राहत को पहुंचा सके। ऐसे में मुख्य सचिव, एसीएस, गृह, स्वास्थ्य सचिव, ये सभी इस टीम का हिस्सा रहते हैं। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार विशेष संवाददाता। राहुल, आज टीम 11 की बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है? आपको बता दें कि ये टीम 11 जो एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, कोरोना जब से संकट काल आया है तभी से टीम 11 का गठन किया गया था। इसमें पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश के क्या हालात रहे हैं, कितने मरीज आए हैं, कितनों मौत हुई है, इन चीजों को लेकर समीक्षा की जाती है। आपको बता दें कि जिस तरह से ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में ब्रिटेन से लोग जो पिछले दिनों आए थे, अब उनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो नया वायरस है वो काफी भयानक है। उससे जो मौतों का सिलसिला ज्यादा है ब्रिटेन में। तो ऐसे में ये वायरस उत्तर प्रदेश में ना फैले, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि पिछले 2 हफ्ते में जो भी ब्रिटेन के दौरे से आए हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी को ट्रेसिंग की जाए, उनको उनके जो कोरोना वायरस है वो टेस्ट किया जाए, साथ ही साथ उनको क्वारंटाइन किया जाए। तो ये निर्देश अहम दिए गए हैं, क्योंकि कोरोना वैक्सीन भी आने की उम्मीद है और ऐसे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती होगी सरकार, जिसको लेकर आज टीम 11 की बैठक में निर्देश दिए गए थे। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब खबर लखनऊ से, जहां पर मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मनरेगा मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन और आवास सुविधा। निर्माण श्रमिकों को 15 योजनाओं का लाभ मिलेगा। एक साल में न्यूनतम 90 दिन काम करने वाले मजदूरों को फायदा होगा। श्रमिकों के कल्याण की 15 योजनाओं का लाभ मनरेगा मजदूरों को होगा। तो निर्माण श्रमिकों को फायदा होगा। एक साल में न्यूनतम 90 दिन काम करने वालों को, मजदूरों को फायदा होगा। श्रमिकों के कल्याण की 15 योजनाओं का लाभ मनरेगा मजदूरों को होगा। तो मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला। मजदूरों को भी मिलेगी पेंशन और आवास की सुविधा। निर्माण श्रमिकों को 15 योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक साल में न्यूनतम 90 दिन काम करने वाले मजदूरों को फायदा मिलेगा। श्रमिकों के कल्याण की 15 योजनाओं का लाभ मनरेगा मजदूरों को होगा। तो मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। मनरेगा मजदूरों को भी पेंशन और आवास की सुविधा मिलेगी। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। वाजपेयी, आज मनरेगा मजदूरों के हित में यूपी सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जो कि उनके भविष्य की बेहतरी के लिए हैं। किस तरह के फैसले हैं और कैसे फायदा पहुंचाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो बड़े पैमाने पर कामगार, श्रमिक और मनरेगा मजदूर दूसरे प्रदेशों से वापस आए हैं कोरोना काल में, उनको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए और जहां पर वो रहते हैं वहीं पर उनको रोजगार की व्यवस्था हो। तो निश्चित है कि उस दिशा में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। जो मनरेगा मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने 90 दिन का काम कहीं भी मनरेगा योजना के तहत किया है, उनको उत्तर प्रदेश सरकार 15 योजनाओं का लाभ देने जा रही है, जिसके लिए यूपी कर्मकार बोर्ड की तरफ से सभी जिलाधिकारियों से ऐसे मनरेगा मजदूरों की सूची मांगी गई है जो 90 दिन का काम पूरा कर चुके हैं। उनको 15 तरीके की योजनाएं हैं, जिसमें आवास है, शौचालय है, शिक्षा है, पेंशन है, उसके अलावा चिकित्सा सेवा जो उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है, जिसमें गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है, साथ ही साथ में आवास उपलब्ध कराना है, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन और जो बाकी योजनाएं हैं समग्र ग्राम विकास योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनमें 15 योजनाओं का लाभ उन गरीब मनरेगा मजदूरों को दिया जाएगा जो कहीं न कहीं 90 दिन का काम कर चुके होंगे। तब कहें एक बड़ा कदम योगी सरकार ने उठाया है, खास तौर पर उन मजदूरों के लिए जो कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर मनरेगा के तहत 90 दिन का काम पूरा कर चुके हैं। जी, लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, जैसे कि निर्माण श्रमिकों के लिए खास तौर पर कहा गया कि यहां पर उनको 15 तरह की योजनाएं जिनका फायदा हो, तो वो 15 योजनाओं में कौन कौन सी हैं जो सीधे तौर पर निर्माण श्रमिकों के लिए खास तौर से होंगी?
हाँ बिल्कुल, जो 15 योजनाएं हैं उसमें आवास उपलब्ध कराना, पेंशन उपलब्ध कराना, जो मनरेगा मजदूर 60 साल की आयु पूरी कर लेंगे उनको पेंशन सुविधा मिलाना, साथ ही साथ में उनको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। उसके अलावा उनको स्थानीय स्तर पर ही किसी व्यवस्था में, चाहे वो ओडीओपी के तहत हो या फिर एमएसएमई के तहत हो या फिर मनरेगा के तहत, उनको आगे के रोजगार के लिए रजिस्टर्ड करना। साथ साथ में उनके आवास के आसपास शौचालय की व्यवस्था करना, उनके बच्चों की शिक्षण व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से आसपास से किसी विद्यालय में उनके एडमिशन से लेकर ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो इन 15 योजनाओं के तहत इन मनरेगा मजदूरों को दी जानी है, जिसको लेकर उनकी सूची सभी जिलाधिकारियों से यूपी कंकाल बोर्ड ने मांगी है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि मनरेगा मजदूरों के लिए आज कई सीधे तौर पर फायदेमंद योजनाएं दी गई हैं। तो वहीं योगी मॉडल के जरिए बंगाल में ममता को घेरने की तैयारी की जा रही है। योगी मॉडल के साथ आर्थिक विकास होगा मुद्दा। ऐसे में कोरोना काल के अंदर श्रमिकों के लिए किए गए कार्य और आर्थिक उपलब्धियों का जिक्र भी होगा। लफ्जी हाथ के साथ माफिया पर कार्रवाई भी होगी। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का जिक्र है। राम मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या और वाराणसी का दीपोत्सव भी मुद्दा होगा। तो ऐसे में हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग आ रही है। बीजेपी प्रदेश इकाई की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की मांग भी की गई है। एसके हमारे साथ बने हुए हैं। वाजपेयी, अगर देखिए सीधे तौर पर योगी मॉडल को सीधे बंगाल में दिखाने की कोशिश की जाएगी और ममता बनर्जी की सत्ता को कैसे हिलाया जाए इसकी कोशिश होगी। कितना फायदेमंद रहेगा योगी मॉडल बंगाल में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर हमने देखा है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर देश के विभिन्न प्रदेशों में लगातार प्रचार किया है। और निश्चित है कि जिन जिन प्रदेशों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया है, चाहे इसके पहले अभी अगर हाल का चुनाव देखें तो बिहार चुनाव भी है, तो उनके चुनाव प्रचार से कहीं न कहीं बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है। तो निश्चित है कि जो योगी मॉडल है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो पौराणिक महत्व के स्थल है, चाहे वो वाराणसी हो या फिर अयोध्या हो, वहां पर जिस तरीके से दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से मिशन शक्ति चलाया गया है, रोजगार कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पैदा करने की कोशिश की गई है, तो कहीं न कहीं ये वो मॉडल होगा जो बंगाल में ममता के खिलाफ में बीजेपी यूज करेगी। और निश्चित है, अगर हम प्रदेश कार्यकारिणी की बात करें तो वो लगातार कोशिश कर रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियां वहां ज्यादा से ज्यादा हों, जिससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा बंगाल में हो। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लगातार बंगाल क्यों है, उसके राष्ट्रीय नेता लगातार वहां कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, चाहे वो एक सशक्त मुख्यमंत्री के तौर पर हो या फिर बड़े एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के तौर पर, तो कहीं न कहीं बीजेपी उसका लाभ बंगाल चुनाव में लेना चाहती है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को और साथ ही साथ उनकी रैलियों को लेकर लगातार मांग बंगाल उठ रही है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में बाकी प्रदेशों की तरह बंगाल में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग आ रही है बंगाल के अंदर, और बंगाल में योगी मॉडल को रखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को वहां पर भेजा जाएगा। खबर महोबा से, जहां पर बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार 5 छात्रों को रौंद दिया। 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 की हालत गंभीर है। साइकिल से ट्यूशन पढ़ने कुलपहाड़ जा रहे थे छात्र। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगरा गांव के पास की यह घटना है। तो 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि साइकिल से ट्यूशन पढ़ने के लिए कुलपहाड़ जा रहे थे ये छात्र और कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगरा गांव के पास की यह घटना है, जहां पर यह घटना घटी है। तो बेकाबू ट्रक ने साइकिल सवार 5 छात्रों को रौंद दिया। इसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिली है कि 3 अभी हालत गंभीर है, जिनकी उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, वहां पर लगातार उनका इलाज चल रहा है। तो साइकिल से ट्यूशन पढ़ने के लिए कुलपहाड़ जा रहे थे। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुगरा गांव के पास ये घटना घटी है। तो महोबा में हुए सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियल अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने महोबा में हुई सड़क दुर्घटना में छात्रों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। महाराज जी ने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। एक और ट्वीट किया गया, उसमें लिखा कि महाराज जी ने दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित किए जाने का निर्देश देने के साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुमन्य सहायता प्रदान करने और इस दुर्घटना के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया था। संभल में कार और मैक्स की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नखासा थाना इलाके के गजरौला हाईवे की यह घटना है। तो हादसे में कार सवार 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई है।
तो हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नखासा थाना इलाके के गजरौला हाईवे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो संभल में कार और मैक्स की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 2 युवतियों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। तो हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नखासा थाना इलाके के गजरौला हाईवे की घटना है, जहां पर यह पूरी घटना सामने आई। फिलहाल संभल में कार और मैक्स की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में कार सवार 2 युवतियों की मौत हो गई है। तो हादसे में कार सवार 2 युवतियों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, जो कि फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। तो नखासा थाना क्षेत्र के अंदर यह हादसा हुआ। कार और मैक्स आपस में टकरा गए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। बढ़ते हैं आगे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है, तो 29वें दिन भी किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उनके पास से ही रुख करते हैं। गौरव, अभी स्थिति क्या है? आज 29वां दिन है, लेकिन 29 दिनों से के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर अपने पूरे कहना चाहिए कि लबो लबाब के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। कितनी बात बनी है, कितनी बात अभी अधूरी है? बिल्कुल, देखिए तुषार, उनके दिन वो है, लेकिन किसानों का जो जोश है, किसानों का जो आत्मविश्वास है, वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। किसानों की जा रहा है और किसान और अड़िग और दृढ़ मजबूत होता जा रहा है बिल वापस लेने की मांग पर। और विशेष समय है कि आज किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से सरकार से वार्ता की जाएगी, किस तरीके से सरकार से वापस कराए जाएंगे, इस सब को लेकर अभी एक अपनी नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी किसानों के बीच में चल रही है। जी, साथ ही साथ किसान किस तरीके से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, ऐसे में सर्दियों के बीच में जब पारा लुढ़क लुढ़क कर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा हो, ऐसे में किसानों का ये आंदोलन कितना चुनौतीपूर्ण है वहां पर? क्योंकि आप तो बेहद करीब से वो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, किसान कैसे सरवाइव कर रहे हैं सड़कों पर। जी बिल्कुल, आम इंसान घरों से नहीं निकलता, 10 से 12 बजे तक केवल और केवल रजाई में रहता है। जब यदि जो रोजमर्रा वाले हैं, जो नौकरी वाले हैं, वो भी 8 से 9 बजे के बीच में घर से निकलने की कोशिश करते हैं, गर्म पानी से नहाकर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएंगे कि मेरे पीछे भंडारा चल रहा है, ये 24 घंटे का भंडारा है जो लगातार चलता है। और वहीं दूसरी तरफ किसानों ने यहाँ पर पानी गर्म करने की व्यवस्था कर रखी है। आप देखेंगे कि ये पानी गर्म करने के लिए मशीनें लगा रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों का साफ तौर पे कहना है कि हम लोग खेतों में जब सुबह जाकर पानी लगा सकते हैं, 5 बजे 6 बजे जाकर फसल उगाने के लिए पानी में पैर डालकर नंगे पैर फसल पे पानी लगा सकते हैं, खेत पे पानी लगा सकते हैं। तो ये ठंड कुछ भी नहीं है। सरकार को सोचना होगा कि ये चुनौती सरकार के लिए कितनी भारी पड़ने वाली है। लेकिन गौरव, अगर संभव हो तो जरा किसानों से पूछिए, आपके पीछे बहुत सारे किसान इकट्ठा हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए। जी, क्या नाम है आपका? ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसी ठंड में ये आंदोलन कितना कष्टदायी, कुछ भी कष्टदायी नहीं है किसान के लिए। क्या है, रात में पूरी रात पानी लगाता है किसान, पूरी रात पानी लगाता है और भी काम करता है। तो यहाँ तो किसान जब है तो उसके लिए तो कुछ भी करेगा किसान,
पड़ेगा। तो इस ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा जो बनावटी जो नकली लोग हैं उन पर फर्क पड़ेगा, जो असली किसान है उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसे ठंड से क्या लगता है सरकार आसानी समझ जाएगी? देखिए दो टूक जवाब है, मत मानो, क्या किसान आपसे मान जाएगा? क्या लगता है सरकार बिल वापस करेगी? करेगी, कब तक ना करे। मतलब डटे हुए हो? बिल्कुल डटे हुए, बिल वापस करा के जाओगे? बिल्कुल करा के जाएंगे। कमियां क्या है बिल में, क्यों वापस कराना है? तो करवानो है तो उन्होंने वापसी तो वो नहीं है वापस। हाँ। यानी कि कहीं ना कहीं किसान चाहता है कि बिल वापस हो जाए। आपसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या वजह है कि वापस कराना है? इसमें विशेष बात तो एमएसपी की है। जो एमएसपी की बात है, अभी हमारा जो फसल है 1800 की वजह 900 और 800 रुपए में बिक रही है। सरकार उसकी गारंटी क्यों ना दे? इसमें तो क्या लगता है कि एमएसपी पे तो सरकार कानून बनाने के लिए मुंह से बनावे ना। अभी क्या है, 100 किसान है, उसमें से 10 का खरीदवा दिया, 90 किसान बाकी रह गए, वो फिर उसी रेट में बेचेंगे। वो नाम मात्र की एमएसपी है ना, लिखित में गारंटी दे के किसान का पूरा गल्ला खरीदा जाए, पूरा गल्ला खरीदा जाए। उससे यदि लिखित में गारंटी दे देगी तो आप वापस कर लोगे? कहाँ का और भी तो समस्या है उसके अलावा भी। आपसे आ जाइए थोड़ा सा। एमएसपी की तो विशेष रूप से है, उसके अलावा एमएसपी के अलावा देखिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्हें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि एमएसपी पर वो चाहते हैं कि हर तरह से वो संभव सुनिश्चित की जाए, खरीद को सुनिश्चित की जाए, और वही कारण है कि वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और एक चीज बताइए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो सरकार कॉज लाई है उससे कोई दिक्कत है? उससे दिक्कत है, किसान दिक्कत होगी। आपने कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी है? ना नहीं करी, लेकिन जो सुनना है उससे ये लगता है कि ये इससे लिए किसानों को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जमीनी जो सरकारी एजेंसियां उनके हक में पहुंच जाएगी किसानों से। देखिए ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा क्या पंजाब या हरियाणा के किसानों की जब किसान सहमत नहीं है तो फिर क्यों सरकार करी? किसानों ने बिल तो मतलब सरकार ने किसानों के लिए बनाया है, और किसान इस पर सहमत नहीं है तो फिर सरकार क्यों अपनी जिद पड़ी हुई है? देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि किसान जो बिल सरकार लेके आई है, कृषि बिल, उसको नहीं चाहते हैं, और वही कारण है कि वो इस बिल को हटाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो एमएसपी पर गारंटी भी वो किसान चाहता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गौरव, और तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम किसानों की बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, और जवाबी फायरिंग में बदमाश भंवर को गोली लगी है। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश भंवर चौधरी कंकरखेड़ा क्षेत्र के शोभापुर में उसकी मुठभेड़ हुई। तो पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाश भंवर को गोली लगी। जवाबी फायरिंग में बदमाश भंवर को गोली लगी है। तो 25,000 रुपए का इनामी बदमाश है भंवर चौधरी। कंकरखेड़ा क्षेत्र के शोभापुर के अंदर यह मुठभेड़ हुई है। मेरठ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मेरठ में पुलिस की गोली बोलती नजर आई। 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गोली लगी है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।